नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, नाउ लेट्स सी। Second card of the day is 10 of Wands. Third card of the day is the Wheel of Fortune. And the fourth card of the day, this is Page of Cups. तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो, एंड आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी एक बहुत ही अलग कहानी की ओर इशारा कर रही है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ किसी के डरने की नहीं है, बल्कि उस पल की है जब किसी को पहली बार ये एहसास हुआ कि आप अब पहले वाले वो इंसान नहीं रहे जिसने इनके ऊपर भरोसा करके, इनको माफ़ करके कई बार मौका दिया। आपकी जो ऊर्जा है वो बदल चुकी है, आप आगे बढ़ चुके हो, और आपका जो ऑरा है वो बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपकी जो खामोशी है वो भी बहुत कुछ बोलने लगी है। तो आइए एक एक कार्ड करके अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। क्योंकि जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मुझे मतलब हैरत अंगेज़ करने वाली बात यहाँ एक सामने निकल के आ रही है कि ना जाने आपने ऐसा क्या किया, जाने अनजाने आपके थ्रू कुछ ऐसे डिसीजंस या तो लिए गए, या आपने कोई ऐसा कदम उठाया, या ऐसा जवाब आपने दिया कोई, कि जिस मतलब पावरफुल इंसान को कोई नहीं डरा पाया आज तक, आज वही थर थर काँप उठा। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है दोस्तों, जिसने आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, चाहे फाइनेंशियल प्रेशर हो, या फिर पर इमोशनल प्रेशर हो, या फिर डराने की कोशिश की गई आपको। लेकिन आप वो इंसान निकले जिसने इस इंसान की भी ऐसी की तैसी करके रख दी, और आप ऐसा करना नहीं चाह रहे थे लेकिन आपको मजबूर किया गया।
चाहे जाने या अनजाने आपने वो डिसीजन लिए या आपने इस तरीके से इनको जवाब दिया अपने एक्शन से कि जो इंसान दुनिया को डराने के लिए फेमस था, जिसके बारे में लोग ये बोलते थे कि भाई इनसे तो किनारे होके रहो, डर के रहो या इनकी बात मान लो, आज वो व्यक्ति खुद, मैं आपको बता दूं, उसकी हालत ऐसी ख़राब है कि वो खुद काँप रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। जो सबसे पहला कार्ड आज का है, देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और इस कार्ड को देखते ही सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है वो है रिग्रेट की, लॉस की और इमोशनल शॉक की। ये तीन चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, रिग्रेट, लॉस और इमोशनल शॉक। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है दोस्तों कि आपके विरोधियों ने बहुत समय तक, इन लोगों ने यही सोच रखा था कि अगर ये आपको बार बार दुख देंगे, आपको बार बार ऐसी ऐसी तकलीफ़ें देंगे और बहुत पीड़ा आपने झेली है, ऐसा भी नज़र आ रहा है, तो इससे क्या होगा, आपकी लोगों के बीच में जो एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, जो एक इमेज बनी हुई है, वो ख़राब होगी। मतलब लोग जब देखेंगे कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आप अनप्रोफेशनल हो, तो जहाँ आप अपना काम करते हो, जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, वहाँ लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, या आप ऐसे गलत डिसीजंस लोगे कि जिससे लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा, या आपके रास्ते में रुकावटें अगर ये लोग ऐसे ही डालते रहे तो एक दिन आप पूरी तरह टूट जाएंगे, सब कुछ गिव अप कर देंगे। इन्हें पूरा भरोसा था इस चीज़ पर कि आप कभी दोबारा अपने पैरों पे वापस खड़े नहीं हो पाएंगे जिस स्थिति में पहले आप थे। लेकिन आज वही इंसान पीछे मुड़कर जब देख रहा है या देख रही हैं और उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि उन्होंने सबसे बड़ी मतलब गलती क्या की, क्योंकि जैसा चाह रहे थे वैसा तो हुआ नहीं, तो अब ये सोच रहे हैं कि आखिर हमने कहाँ पर क्या चीज़ मिस कर दी, क्या गलती हमसे हो गई। इन्होंने ना सबसे पहले सबसे बड़ी जो गलती की वो ये की कि आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइटली लिया। आपके सीधे साधे नेचर को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर इनको लगा कि अरे ये तो इतने सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, इनको तो हम बड़े आराम से कंट्रोल कर लेंगे, या इनको बेवकूफ़ हमारे लिए आसान है बनाना। तो ये जो मूर्खता में इन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं, उससे क्या हो रहा है कि अब इनको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ आज वही लोग पीछे मुड़कर जब देख रहे हैं तो उन्हें अब समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो आपकी साइलेंस है। आप जो चुप थे ना, आप इनको जवाब नहीं दे रहे थे, तो इन लोगों को लग रहा था कि आप इनसे डरे हुए हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं पता थी अपने अंदर कि इन लोगों को जवाब देने का मतलब है कि अपना समय ख़राब करना, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करना। इसीलिए शायद आपने चुप रहना यही चुना आपने, और ये इसमें कुछ भी गलत नहीं था, ये आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि वाकई ये वो लोग हैं जिनके, जैसे कहते हैं ना, पत्थर पे सर मारना, ये वो वाला हाल है। तो ये बहुत अच्छा किया आपने जो ऐसे लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसे लोगों से दूरी बनाई, आप चुप हो गए, कोई रिएक्शन आपने नहीं दिया। तो ये बहुत सही डिसीजन था आपका। इससे क्या हुआ, इससे ये लोग और भी छटपटा रहे हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आज आपके जो विरोधी हैं उनके मन में पछतावा बहुत है। हो सकता है वो बाहर से इसे कभी स्वीकार ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यह एहसास होने लगा है कि उन्होंने जिस इंसान को टारगेट करने की कसम खाई और टारगेट किया भी, वही इंसान अब इनसे कई गुना मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन्हें अपने किए हुए कर्म याद आने लगे हैं अब। और कई बार जब इंसान अकेला बैठता है ना, तब वही पुराने दृश्य जो हैं वो उसके सामने वापस आने लगते हैं, और यही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनको हॉन्ट कर रही हैं वो सारी चीज़ें जो इन्होंने गलत किया ना आपके साथ, वो इनको चैन से सोने नहीं देती। ऐसे ऐसे डरावने सपने देख रहे होंगे कि इनकी हालत इस समय ख़राब है दोस्तों। मतलब स्लीपलेस नाइट बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, ऐसी भी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। बात करते हैं अब 10 ऑफ वॉन्ड्स की। ये आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों, और ये कार्ड बहुत गहरी बात यहाँ पर कहीं ना कहीं उस ओर इशारा दे रहा है, बहुत गहरी बात की ओर। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपके विरोधियों ने अपने ही बनाए हुए बोझ को अब खुद उठाना शुरू कर दिया है। जो बैगेज इन लोगों को लग रहा था कि आप कैरी ऐसे ही करते रहोगे और उस बैगेज के तले आप दब जाओगे, आज वही बैगेज इनको खुद उठाना पड़ रहा है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने आपके खिलाफ़ कदम उठाए थे,
आज वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है इन लोगों के अंदर। यानी पहले जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, अब वो कॉन्फिडेंस दूर दूर तक कहीं नहीं नज़र आ रहा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान बाहर से अब भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नाटक चल रहा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह ये एग्जॉस्ट अपने अंदर महसूस हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं ये। इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, ज़िम्मेदारियों का जो बोझ है मैं कहूँगा इनफैक्ट बढ़ रहा है। इनके लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इन्हें अब हर जगह रिस्क दिखाई दे रहा है। इनको अब लग रहा है कि भाई ये तो बहुत रिस्की सिचुएशन हो गया है। ये वही एनर्जी है दोस्तों जहाँ इंसान बार बार सोचता है कि अगर सामने वाला अब जवाब दे देगा तो क्या होगा, अगर सच सबके सामने आ गया तो क्या होगा, अगर मेरे ही कदम मेरे खिलाफ चले गए, मेरे ही डिसीजन मेरे ही विपरीत चले गए तो क्या होगा। तो ये सारे सवाल ना इनको जीने नहीं दे रहे हैं, और यही वजह है कि जिस व्यक्ति को कभी किसी का डर नहीं था, आज वही छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं बेचैन नज़र आ रहा है। इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, इस समय हालत इनकी ख़राब है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, और दोस्तों ये इस रीडिंग का ना टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून साफ इशारा कर रहा है कि डेस्टिनी ने अपना जो डायरेक्शन है वो अब बदल दिया है। यानी जो समय पहले आपके खिलाफ चल रहा था अभी तक, अब वही समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगा है, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। और यही जो बदलाव है ये आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा डरा रहा है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं रहीं, सब कुछ इनके कंट्रोल से अब बाहर निकल रहा है। ये भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, अब इनको समझ में आ रहा है कि जो इस रास्ते पे निकला है उसका क्या हाल हुआ है। ये सब ने देखा है हिस्ट्री में, लेकिन इन्होंने भी वही गलती की। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दरवाज़े अचानक आपके लिए खुलने लगेंगे जो अभी तक बंद हैं, और कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। कुछ ऐसे मौके भी मिलेंगे आपको जो आपकी ग्रोथ को नई दिशा देंगे, जबकि दूसरी तरफ आपके जो विरोधी हैं उनको बार बार ऐसा लगेगा कि उनकी जो प्लानिंग है वो आखिरी समय पर बिगड़ कैसे जा रही है बार बार। यानी जब जब ये कोशिश कर रहे हैं ना आपको हर्ट करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तब तब ऐसा कुछ ना कुछ हो जा रहा है कि ये जो सोच रहे हैं वो चीज़ वैसे नहीं हो पा रही है, या कोई बीच में इनका साथ छोड़ दे रहा है, या अचानक से कोई ऐसी बात हो जा रही है जो इन्होंने कभी सोची ना हो दूर दूर तक। तो ऐसा कुछ हो रहा है इस समय इनके साथ। ये जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही मैं देख रहा हूँ कि इनके हाथ से कंट्रोल निकलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। और यही कारण है कि इनके अंदर एक अनजाना जो डर है वो जन्म ले चुका है, और वो डर इनका पीछा अब छोड़ने वाला नहीं है काफ़ी लंबे समय तक। इन्हें अब ये महसूस होने लगा है कि शायद कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो इनके हर कैलकुलेशन को बदल रही है। ऐसा साफ नज़र आ रहा है दोस्तों कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, यानी कुछ ऐसे डिसीजंस इन्होंने ले लिए हैं जो इनको नहीं लेने चाहिए थे, जल्दबाजी में आके, या आप कह लें दुश्मनी में आके। और अब वही जो डिसीजंस है वो बैकफायर कर रहे हैं इनको। कोई बहुत बड़ा हो सकता है, इन्होंने फाइनेंशियल रिस्क लिया हो, या फिर किसी से पैसे इन्होंने उधार ले रखे हों, या इनका बिज़नेस नहीं चल रहा है इस समय, अगर ये जॉब करते तो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, या अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इनके ऊपर कोई ना कोई दबाव तो इस समय बना हुआ है। ये तो साफ दिख रहा है। और ज़्यादातर मुझे यहाँ जो आशंका लग रही है ये धन से ही रिलेटेड, यानी पैसों से रिलेटेड कोई समस्या इनके जीवन में नज़र आ रही है। तो ये तो देखिए होना ही है, जब कोई व्यक्ति दूसरे किसी के पीछे अननेसेसरी में पड़ जाएगा, उसको अननेसेसरी में कष्ट देगा, दुख देगा, तो वो जो कर्मा है वो लौट के वापस तो आएगा ना, वो हिसाब किताब तो बराबर होगा ना, कोई कितना भी कह ले। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आता है ना कि अपने किए का पछतावा होता ही है, और सबको चुकाना पड़ता है। तो वही सिचुएशन इस समय इनके साथ मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और दोस्तों ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स नई शुरुआत, इमोशनल हीलिंग और डिवाइन मैसेज का संकेत दे रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपको धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकाल रहे हैं जिसे आपने लंबे समय तक अपने अंदर, अपने भीतर छिपा कर रखा था।
हो सकता है आपको लगा हो कि किसी के साथ शेयर करके क्या ही मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम खुद को ही झेलनी है। तो आपने शायद वो चीज़ शेयर नहीं की कभी किसी के साथ। आपके अंदर एक नई सॉफ्टनेस जो है वो जन्म ले रही है, लेकिन इस बार ये कमज़ोरी नहीं है दोस्तों आपकी, ये मैच्योरिटी है। अब आप हर बात का रिएक्शन नहीं देते हैं तुरंत, सोचते हैं उस बारे में। तो ये दिखाता है कि अब आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है। अब आपके अंदर ये समझ आ गई है कि कुछ लोग सिर्फ रिएक्शन पाने के लिए कुछ ऐसा जानबूझ के करते हैं कि आप उस पे रिएक्ट करो, फिर उस बात का बतंगड़ बन सके। तो अब जो सोच समझ के आप जवाब दे रहे हैं, या आपने बिल्कुल भी जवाब देना बंद कर दिया ऐसे लोगों को, ये दिखाता है कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं। अब आप हर लड़ाई नहीं लड़ने वालों में से, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बैटल क्या है, मुझे किस फ्रंट पे लड़ना है अपने लिए। तो अननेसेसरी की लड़ाइयों को जो आपने छोड़ दिया, दूसरों की लड़ाइयाँ या दूसरे लोग जो आपका यूज़ अभी तक करते आ रहे थे अपनी लड़ाइयों में, तो जो आपने अब छोड़ दिया ना ये साथ ऐसे लोगों का, ये बहुत अच्छा किया आपने। अब आपकी जो ऊर्जा है, अपनी जो ऊर्जा है, उसको सही जगह अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में मतलब लगा रहे हैं। और यही जो बदलाव है, ये सब आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है इस समय, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप हमेशा गुस्से में रहेंगे, गुस्सा करेंगे जब ये लोग उकसाने वाला काम करेंगे, हमेशा आप ऐसे ही परेशान रहोगे, हमेशा उन्हीं पुरानी बातों को याद करते रहेंगे आप, और उसी लूप में हमेशा घूमते रहेंगे। लेकिन आज आपके विरोधी भी ये चीज़ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ना सीख गए हैं। और जहाँ ये लोग चाहते थे कि आपके चेहरे पर हमेशा डर रहे, खौफ रहे या फिर परेशानी दिखाई दे, वहाँ अब जब शांति दिख रही है और मुस्कुराहट दिख रही है, तो उससे और जलन हो रही है इन लोगों को, क्योंकि अब आप आगे बढ़ना सीख चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप बिना किसी शोर के अपनी दुनिया बदल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इशारा है, बहुत अच्छा मूव है। और यही जो बदलाव है, जिसने उस पावरफुल इंसान के अंदर भी डर पैदा कर दिया, जिसके बारे में लोग जब बताते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आज जब वो भी डर रहा है, वो भी काँप रहा है, तो उसे अब समझ आने लगा है कि असली जो ताकत है वो ऊंची आवाज़ में नहीं होती है, बल्कि उस इंसान में होती है जो हर तूफ़ान के बाद भी अपने अंदर की जो रोशनी है उसको बुझने नहीं देता, उस इंसानियत को नहीं मरने देता। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार, आपके घर पे एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतना सक्सेस हासिल करें कि ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है ये चुटकियों में आप निपटा लें, आपको पता भी ना चले कि ये कब आई, ये सारी चीज़ें कब निकल गई। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो टोटल हम यहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी। दिस इज ई, वी, एम, डब्ल्यू, क्यू, सी, जी, पी। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।